ओला को अपन टाटा से कंपेयर करेंगे तो उसके वो मेंटेनेंस की एक भी हमको सर्विस फ्री नहीं है। तो कभी मैंने हॉर्न नहीं दिया आपको और आप निकल गए तो आप टकरा भी तो सकते हैं। हाँ वो बिना बात है। अरे सिटी में चलाने के लिए क्या बिल्ड क्वालिटी देखो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश। स्वागत है आपका एक और नए बेहतरीन वीडियो में। आज हम रियल टाइम ओनरशिप रिव्यू निकालेंगे iQube का। TVS iQube 2.2 किलोवाट आवर्स है। तो इसके प्रोस कॉन्स जानते हैं, माइलेज, पावर और क्या परफॉर्मेंस है गाड़ी का, और चार्जिंग टाइम क्या है, क्या ग्राउंड क्लियरेंस है गाड़ी का। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 hours later. क्या नाम है आपका? मैं खुशानी। आपने गाड़ी कब ली? ये गाड़ी मैंने आज से 6 महीने पहले ली थी। वो गाड़ी का ये वाला ही वेरिएंट क्यों लिया? क्योंकि इसकी एक शोरूम प्राइस 1.2 लाख के आसपास थी और हमें सिर्फ सिटी के लिए यूज़ करने के लिए चाहिए थी, इसलिए हमने ये वाला वेरिएंट लिया। सब्सिडी भी मिली होगी ना? हाँ, हमको 5000 की सब्सिडी मिली थी। और आपने दूसरी क्यों नहीं लिया? आप जैसे TVS की ओला की S1 ले सकते थे और एथर की रिस्टा ले सकते थे। अब ओला लेने से तो हम 15-20 दिन तो सर्विस सेंटर पे बैठे रहते। अरे डिसेंट सही है इसलिए। उसका क्या परफॉर्मेंस है और क्या माइलेज है, प्रोस कॉन्स क्या रहा आपका? सिटी 100 माइलेज में क्या देती है माइलेज? 100% चार्ज पर तो ये हमें 75 किलोमीटर दिखाती है, पर देती तो 65 या 70 तक ही है इको मोड में। अच्छा, और पावर में? पावर में दिखाती फुल चार्ज में 60 है और हमें देती है 55 के आसपास। अच्छा, ग्राउंड क्लियरेंस क्या है इसका? ग्राउंड क्लियरेंस डिसेंट सा ही है, जैसा जुपिटर में देते थे वैसा ही आया है अभी भी iQube और में। क्या इसमें कौन से जो आपको पसंद नहीं है? तो बहुत डिसेंट सा ही लगा था। हाँ, decent। और TVS बहुत पुराना ब्रांड है, उसकी जुपिटर भी इतनी चलती थी, इसलिए हमने फिर TVS की iQube प्रेफर करी डीलरशिप है। का एक्सपीरियंस कैसा रहा? डीलरशिप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था हमारे लिए। और हमने 5 दिन पहले गाड़ी बुक करी थी और हमें 5 दिन बाद गाड़ी मिल गई थी। हमने उसका बुकिंग प्राइस 10,000 दिया था और फिर बाकी हमने कैश में पेमेंट करा डिलीवरी के टाइम पे। डेली कितने किलोमीटर गाड़ी चलाते हो? डेली सिटी और मिक्स्ड को मिला के, मतलब सिटी में और ट्रैफिक में? डेली हम मैक्सिमम 40 से 45 किलोमीटर तक गाड़ी चला सकते हैं। डेली यूजेज और रियल माइलेज की बात करें तो आज चलो पूछते हैं इनसे भाई से कितना चलाते हैं। तो डेली किलोमीटर कितनी चलती है गाड़ी? हम 40 से 45 किलोमीटर डेली गाड़ी चला लेते हैं। का प्रैक्टिकल रियल माइलेज क्या है? इसका फुल चार्ज में हमको 75 किलोमीटर माइलेज दिखाता है, पर हाँ रेंज तो, पर उसमें हमको सिर्फ 65 या 70 किलोमीटर तक ही लगता है इको मोड में? इको मोड में। और पावर में 60 किलोमीटर दिखाता है और 50 to 55 किलोमीटर तक रहता है। चार्जिंग टाइम एक्सपीरियंस क्या है इसका? चार्जिंग टाइम मेरे हिसाब से तो इतना कुछ अरे ये फास्ट चार्ज सपोर्ट करती भी नहीं है। अगर एक बार इसको 0 में हमने चार्ज लगाया था, 0 to 80? हाँ 0 to 100, हाँ। तो इसमें हमको 4 आवर्स लग गए थे। सर 0 to 80 होगा शायद आपका। तो 0 to 100% में 4.32 आवर्स लगता है। हाँ 4.30 क्या। आपने इसको घर पर चार्ज करते हो कि आपने कभी बाहर भी चार्ज करा स्टेशन? नहीं, हमने कभी बाहर स्टेशन पे ट्राई नहीं करा है और हम इसको घर में ही चार्ज करते हैं। चार्जिंग कॉस्ट क्या आता है इसका हर महीने? इसका चार्जिंग कॉस्ट वो तो आपके चलाने के ऊपर है, पर हमको तो 600 to 700 रुपीज़ आता है। और आपने ये प्लास्टिक बॉडी गाड़ी क्यों ली? आप मेटल बॉडी भी ले सकते हैं। आपको पता नहीं ज़्यादा से कहीं टच करोगे तो इसके लूना जैसे ही हो जाएगी। मेटल बॉडी सिर्फ चेतक में ही थी और चेतक का हमें इतना डिज़ाइन कुछ अच्छा लगा नहीं था और इसकी डिज़ाइन थोड़ी डिसेंट सी थी, इसलिए हमने इससे ही लिया। बस यही मेटल है। और क्या होगा यार इसमें? कॉन्स तो पूछो, प्रोस और कॉन्स। पिकअप कैसा लगता है आपको? पिकअप मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है इस गाड़ी का, क्योंकि ये पावर मोड में इसकी हाईएस्ट स्पीड 79 तक चली जाती है। अच्छा, और राइड क्वालिटी, सस्पेंशन क्या है इसका, कैसा लगा राइड आपको? क्वालिटी और सस्पेंशन भी बहुत अच्छे हैं और बाकी गाड़ियों के हिसाब से तो और भी अच्छा। कंफर्ट? कंफर्ट भी गाड़ी का अच्छा है। और आपने इसको कभी हाई स्पीड पे चलाया और इसकी स्टेबिलिटी क्या लगी आपको? मैंने तो कभी नहीं चलाया। आपको स्कूटर में सबसे बेस्ट क्या लगता है इसका? मुझे सबसे अच्छी इसकी मोटर लगती है BLDC, जो ये गाड़ी बिल्कुल साइलेंट बना देती है। अब जैसे इसके कंपटीशन में जो बाकी गाड़ियां हैं ओला और एथर, जो अजीब अजीब आवाज़ें करती हैं, हाँ हाँ, और ये बिल्कुल साइलेंट है। मैं आपके पास से भी निकल जाऊंगा तो भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि हाँ एक गाड़ी वाला निकल चुका है। तो और कभी मैंने हॉर्न नहीं दिया आपको और आप निकल गए तो आप टकरा भी तो सकते हो। हाँ वो बिना बात हॉर्न के है, निकलोगे तो फिर इसके अलावा और क्या? पर तो भी मुझे साउंड वाली जो गाड़ियाँ रहती हैं मुझे उससे इरिटेशन होती है, इसलिए मैं इसको प्रेफर करता हूँ। अच्छा, और बिल्ड क्वालिटी क्या है इसकी? बिल्ड क्वालिटी इसकी ठीक ठीक है। अब उसमें अरे सिटी में चलाने के लिए क्या बिल्ड क्वालिटी देखो। अब मेरे पास एक कार भी है, मारुति सुजुकी की स्विफ्ट डिज़ायर,
तो उसमें भी इतनी कुछ बिल्ड क्वालिटी है, पर वो गाड़ी बहुत अच्छी है। अब यही ओला को अपन टाटा से कंपेयर करेंगे तो उसके वो मेंटेनेंस और सब, सही बात है। ठीक है, चलिए। दिन भर और सर्विस सेंटर भी बैठे रहना पड़ता है। जी जी। और राइड कंफर्ट और उसका आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या लगा? इसका राइड कंफर्ट बहुत अच्छा है और मुझे इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट यही लगता है कि ये गाड़ी बिल्कुल आवाज़ नहीं करती है। और कंफर्ट कंफर्ट नहीं बताया कंफर्ट आपने। अच्छा इसके है। सस्पेंशन कैसे हैं आगे पीछे के? इसका ग्राउंड क्लियरेंस क्या है इसका, सही है कि नहीं? इसका ग्राउंड क्लियरेंस कोई तो टीवीएस ठीक iQube है। 2.2 किलोवाट लेना चाहे तो आप उसको क्या प्रीफर करोगे? कैमरा सर उधर है, वो ले सकता है। हंसी मत, वीडियो आ रही है उसमें। वो बिल्कुल 2.2 kWh वाली अरे टीवीएस iQube ले सकता है, पर सिर्फ सिटी में यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये कहीं बाहर नहीं जा सकती है क्योंकि इसकी इतनी रेंज नहीं है। और आपने इसको हाई स्पीड में चलाया है तो उसका ब्रेक्स कैसे हैं? इसके ब्रेक्स भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मैंने तो नहीं चलाया था, मेरे एल्डर ब्रदर ने चलाया था। तो आप गाड़ी ये- नहीं चलाते हो? मैं चलाता हूँ पर इतनी हाई स्पीड में नहीं चलाता हूँ। अच्छा, चलाते होगे चुपचाप मम्मी से बिना नहीं बताए? नहीं, मेरे पास सिर्फ लर्निंग लाइसेंस ही है, मेरे पास अभी तक लाइसेंस नहीं है, इसलिए तो मैं नॉर्मल 40-50 तक ही चलाता हूँ। ऑन्स की बात करते हैं। और आपको इसमें इसका जो स्मार्ट एक्सोनेट जो है फीचर कैसा लगता है? वो अच्छा भी है और बेकार भी है, क्योंकि अगर वो अच्छा इसलिए है क्योंकि मैं कहीं बाहर जाता हूँ या कोई भी कहीं बाहर जाता है तो फ़ोन पे पता लग जाता है कि कोई कहीं जा रहा है या गाड़ी चालू हुई है। और बुरा ये भी है कि कभी घर पे नहीं बताना हो गाड़ी का तो घर वालों को तो भी मालूम पड़ जाता है। जैसे इसका चाबी मतलब ऑन कर दोगे तो उधर मैसेज चले जाता होगा हाँ। आपका। रेंज वेंज भी दिख और जाती होगी। हाँ, रेंज भी। अब जैसे GPS पेट्रोल भी गाड़ी इसमें। में तो अरे रेंज को कुछ भी कर दो, अरे गाड़ी चला के पेट्रोल डाला पेट्रोल के भरवा तो दो, सही बात इसमें है। कहाँ गाड़ी चार्ज करो। नहीं, आप रास्ते बाहर में। चार्जिंग स्टेशन में चार्ज कर सकते हो। मेरी सिटी में इतने चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं। इसका मतलब कौन से है तो आपको प्रोस की बात है। आपको स्कूटर में क्या चीज़ पसंद नहीं आई? मुझे इस स्कूटर में सबसे पहले तो उसको जब स्टार्ट करते हैं तो 7 सेकंड्स तो वेट करना पड़ता है, फिर ये उसका वो आता है, फिर उसको चालू करो, और कभी कभार तो गाड़ी चालू करो तो पता नहीं क्या होता है तो इसमें वार्निंग का साइन आने लग जाता है। अच्छा। फिर गाड़ी ऑफ करो, फिर ऑन करो, फिर वो गाड़ी चालू हो। और कोई इशू आपको इसमें दिखा? फेस मेरी इस किया गाड़ी में 2 इशू हैं। रेंज ड्रॉप, बैटरी, सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसा इशू आपको आया हो? हाँ, रेंज ड्रॉप तो आता है और बैटरी सॉफ्टवेयर तो मैंने इतना वो देखा नहीं है। और इसमें एक और कौन से कि ये जो इसका टीवीएस का ये आता है, ये मेरा कम से कम 4 बार तो स्क्रू निकल चुका है और ये और बचता होगा? ये बहुत हल्की क्वालिटी का है। अच्छा, ये भी बचता होगा आपका। हाँ। और इसके अलावा आपको क्या लगा इसमें? कुछ इसके परफॉर्मेंस में आया हो? परफॉर्मेंस में तो कुछ नहीं है, पर इसको कहीं बाहर नहीं ले सकते हैं गाड़ी को, क्योंकि इसकी सिर्फ 75 किलोमीटर तो रेंज है। अब मेरी सिटी के पास में एक इंदौर सिटी है, तो कभी वहाँ पर जाओ तो 75 किलोमीटर तो बहुत कम पड़ते हैं। अब जैसे अपन पेट्रोल गाड़ी लेके जाते हाँ, हैं हाँ। तो इंस्टेंट पेट्रोल भरवाओ और निकल जाओ, और पर यहाँ तो घर से पहले तो गाड़ी चार्ज करो 4-5 घंटे बैठ के, फिर वहाँ जाओ, फिर वहाँ 60 किलोमीटर जाने का ही लग जाता है। जी, और ये गाड़ी रेंज भी 65 ही देती है पर दिखाती 75 है। तो फिर वहाँ जाओ, चार्ज करो, फिर पूरा घूमो अगर घूमना है तो, फिर एक और बार चार्ज करनी पड़ेगी, तो मिला के 8 घंटे मतलब आप ये चार्जिंग कहना में निकल चाहते हो जाते कि हैं। ये गाड़ी सिर्फ सिटी ट्रैफिक, हाँ, सिटी के लिए, ये सिर्फ सिटी के लिए 75 किलोमीटर वाली। वैसे तो 125 वाली भी नहीं जा पाएगी वहाँ तक। हाँ, तो उसको भी एक बार तो चार्ज करना ही इसको 3 पड़ेगा। बार करना पड़ेगा। हाँ, ये इसका डिसएडवांटेज बोलना हाँ। चाह रहे हो। तो सर्विस सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? चार्जेस इसके हाई थे या नॉर्मल थे? अब चार्जेस इसकी एक भी हमको सर्विस फ्री नहीं है iQube में तो। अच्छा, जब से ली जब से? हाँ, एक भी फ्री नहीं है? एक भी फ्री नहीं है। अच्छा। अरे हर 4000 किलोमीटर में हमें इसकी सर्विस करवानी पड़ती है। अच्छा। और अगर हम 2 सर्विस करवाओ तो उसके पैक बन जाते हैं। तो पैक लेने के लिए कुछ 800 या 850, और अगर पैक नहीं बनवाओ तो एक सर्विस के 550 तक लगते हैं। अभी कितनी चल गई है? अच्छा, आपकी 4347 किलोमीटर चल गई है हाँ। ट्रिप। तो आप चार्जेस बता रहे थे, जैसा कि इसमें ऑडोमीटर में 4300 किलोमीटर बता रहा है 47 के साथ। DT की रेंज इधर आती है, यहाँ टाइम वाइम दिखता है। हाँ, तो सर्विस कॉस्ट अभी जैसे इसमें बता रहा है सर्विस ड्यू इन 0 किलोमीटर, हाँ, तो वो मेरे 4000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। उसकी बता रहा है। तो हाँ, अच्छा। तो हर 4000 किलोमीटर में उसकी सर्विस करवानी पड़ती है गाड़ी की। अच्छा, सर्विस सेंटर जैसे इसमें दिख रहा है आपको ड्यू इन 0 किलोमीटर, और जो उसमें हाँ, उसके तो हिसाब वो से- मेरे 4000 किलोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं गाड़ी के, तो वो हर 4000 में सर्विस ड्यू इन, तो ये मतलब हाँ, अगर हमारे किलोमीटर 3600 हो गए तो जैसी गाड़ी चालू करते हैं जहाँ तो तक सर्विस मैंने ड्यू सुना इन है सर्विस ड्यू इन आता इसका है। र्यूमर है कि 4 मिनट में 1 किलोमीटर होता है। सही हाँ, है? तो ये सही है। हाँ, ईयरली सर्विस कॉस्ट कितना आता है इसका आपको? ईयरली सर्विस कॉस्ट जैसा कि मैंने बताया था कि एक पैक बनवाना रहता है 2 सर्विस जी, का, जी। तो जैसा कि हमने अगर एक
ईयर में 8000 किलोमीटर चलाया, तो मतलब 2 बार सर्विस करवानी पड़ेगी इस गाड़ी की। जी। ईवी के मेंटेनेंस में कोई हिडन कॉस्ट आया आपका? तो वही वो पैक 2 बनता है 850 का, और अगर पैक नहीं बनवाओ तो फिर एक सर्विस 600 या 550 की पड़ती है। कुछ ऐसा आपने देखा हो सर्विस सेंटर पे जाके कि कुछ मतलब गाड़ी में ढंग से नहीं सर्विस करते हैं, कुछ ऐसा? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा है, क्योंकि मैं अभी तक सर्विस सेंटर गया ही नहीं। और इसमें कुछ रियल प्रॉब्लम लगी हो आपको, जैसे इसमें रियल प्रॉब्लम ये है कि कभी पता नहीं गाड़ी चालू करो तो वैसे भी वो 7 सेकंड गाड़ी चालू होने में लगता है। कभी कुछ गाड़ी में आपको हीटिंग इशू आया हो? नहीं, हीटिंग इशू तो अभी तक कुछ भी नहीं आया वो गाड़ी गर्मियों में आएगा, अभी नहीं आएगा। हाँ, हो सकता मेन है। समर में चलेगा। 6 मंथ्स ही हुए ना आपकी गाड़ी को? हाँ, तो अभी तक मैंने समर तो नहीं देखी है, और पर हाँ कुछ- रेनी सीजन में कुछ इतना वो नहीं था। पिलियन कंफर्ट कैसा है इसका? पीछे आप बैठे हो, आपको कुछ कंफर्ट जैसे लगा ड्रॉप है कुछ? अरे नॉर्मल ही है, कुछ इतना वो नहीं है, क्योंकि गाड़ी में सस्पेंशन तो है ही, तो इतना कुछ फर्क पड़ता नहीं है उसका। अच्छा, आपको कैमरा शाये हो आप शायद। हाँ शायद। बैटरी परसेंटेज फास्ट ड्रॉप होता हुआ दिखा कभी? बैटरी परसेंटेज तो हाँ होता है, जैसा कि मैंने बताया था कि 75 किलोमीटर, तो वो 65 या 70 तक तो इको मोड। राइड में कभी ले गया थ्रॉटल इशू आया हो? राइड में कभी ले गया थ्रॉटल इशू तो नहीं आया। कभी आया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया हो, आप गाड़ी भगा रहे हो। नहीं नहीं, पर हाँ वो कभी कभार ऐसे वार्निंग सी आ जाती है गाड़ी में। कभी जैसे अगर गाड़ी इको मोड में 45 चल रही है तो वो फिर पावर शिफ्ट करना पड़ता है, और अगर नहीं करते हैं तो वो फिर दिखाती है वो। और आपका कुछ लॉन्ग राइड एक्सपीरियंस रहा हो गाड़ी के साथ, जो आपने ज़्यादा गाड़ी चलाई हो इसमें? लॉन्गेस्ट राइड कितनी की आपने इसमें? लॉन्गेस्ट राइड तो देखो, उस गाड़ी की रेंज 75 है, तो लॉन्गेस्ट राइड तो मैंने मुश्किल से 55 ही ली थी। एक दिन में आपने एक बार में कितनी 25-30 चलाई हो कभी? चलाई है। और आपको कभी इसकी रेंज होती है, उसकी एंग्जाइटी हुई कभी कि अभी गाड़ी की रेंज बस 5 किलोमीटर बची है, 3 किलोमीटर बची है, क्योंकि मुझे घर कैसे जाऊंगा? हाँ, ऐसा कुछ मुझे लगा डर लगता था कि क्योंकि सिर्फ गाड़ी की रेंज सिर्फ 10 किलोमीटर बची है और मैं कहीं और हूँ, और वो अगर 10 बची तो वो सिर्फ 8 या 7 ही बची है। जैसे पेट्रोल गाड़ी में क्या होता है, आप गाड़ी में पेट्रोल पंप पर चले जाओ और इसमें कर लो, बट यहाँ पे इसका एक नहीं, तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि घर जाना ही पड़ेगा चार्ज करवाने, क्योंकि इस जहाँ मैं इसका रहता हूँ फास्ट वहाँ चार्जिंग तो भी नहीं है जैसा आप बता हाँ रहे ये थे। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करती गाड़ी। कभी आपको हाईवे पे या जो खराब रोड होते हैं पोर्ट होल्स वाले, जैसे इंडिया में तो आपको पोर्ट होल ही मिलेंगे, तो उसमें कभी आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा कंफर्ट है, राइड क्वालिटी? परफॉर्मेंस ठीक है, कंफर्ट भी ठीक है, पर मेरे को जैसे ऐसा मान लगता है लीजिए कि आप जैसे सड़क पे चल रहे हो हाँ, और एकदम से पोर्ट होल आ गया, तो ब्रेकिंग कैसा है इसका? ब्रेकिंग तो बहुत अच्छी है गाड़ी की, क्योंकि कभी अगर अपन हाई स्पीड में भी गाड़ी चला रहे हैं तो भी वो फिर अच्छे से ब्रेक ले लेती है। और गाड़ी स्लिप भी होती है? हाँ, ये गाड़ी कभी कभार स्लिप होती है, क्योंकि अगर अपन पावर मोड में गाड़ी चला रहे हैं और अपन ने एकदम से रेस दे दी या फिर धूल में रेस दे दी, तो वो फिर गाड़ी ऐसे टिल्ट हो जाती है थोड़ी सी। अच्छा, कभी पानी में फिसले हो आप गाड़ी नहीं, लेके? पानी में तो कभी नहीं फिसला, पर हाँ ये डर्ट वर्ट में तो हुआ है मेरे साथ। जैसे अभी ब्रेकिंग की बात करी अपन ने, जो ब्रेकिंग आपने बताया, और सेफ्टी का क्या फीचर आपको इसमें सही लगा सेफ्टी के हिसाब से? सेफ्टी में यही है कि इसकी ब्रेकिंग बहुत अच्छी है, और तो कुछ भी इसमें इतना नहीं है। हेडलाइट थ्रो कैसा लगा आपको रात में? हेडलाइट थ्रो अच्छा है गाड़ी का, अगर अपन हाई बीम पे गाड़ी चलाएं तो। और जैसे आपको सड़क के गड्ढे वड्ढे दिख जाते होंगे पोर्ट होल से इसमें, हाँ तो वो जैसे हाँ, कहीं कहीं दिख जगह जाता पे है। अंधेरा ही पड़ा रहता है, स्ट्रीट लाइट्स होती नहीं है, तब वहाँ आपको कैसा लगता है इसका उजाला? वहाँ डिसेंट सा ही लगता है कि हाँ मतलब पोर्ट होल्स तो दिख जाता है। तो बात करते हैं, आप इस गाड़ी को 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? मैं इस गाड़ी को 10 में से 10 आउट ऑफ 8 देना चाहूँगा। हाँ, अगर दोबारा लेने का चांस बना तो आप इस गाड़ी को लोगे कि एथर या ओला पे जाओगे? मैं किसी भी ईवी पे नहीं जाऊँगा, मैंने सिर्फ ये फैमिली के लिए थी और सिटी यूज़ के लिए ली थी, तो मैं कहीं इसको लेके बाहर नहीं जा पाता हूँ, इसलिए मैं तो अब गाड़ी पेट्रोल ही लूँगा। पेट्रोल क्यों लोगे आप, ईवी क्यों नहीं लेना चाहते हो? क्योंकि मुझे एक तो इसकी रेंज का दिक्कत है, तो अरे इंस्टेंट पेट्रोल भरवाओ और कहीं भी चले जाओ, पर इसमें हर जगह रुक के चार्ज करना पड़ता है। क्या आप TVS iQube को रिकमेंड करोगे व्यूअर्स को या ऑडियंस को? अगर आपको सिर्फ सिटी में यूज़ है तो फिर आप 75 किलोमीटर वाली लो, और पर अगर आपको डेली कहीं आउटडोर जाना रहता है तो फिर iQube ना। दोस्तों, ये था रियल ऑनर रिव्यू। आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कैसी लगी आपको TVS iQube, आप भी लेने की सोच रहे हैं तो ये आपको वीडियो हेल्प करेगा आई थिंक। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।